हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी मैथ स्टडी में। तो आज का जो क्लास है हमारा यूनिट डिजिट जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बैंक सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको दिया हुआ रहेगा। लास्ट टू डिजिट तो शुरू करते हैं। आपको दिया रहेगा 237 गुना 457 गुना 320 320। अब इस प्रश्न में करना क्या है? अभी इस प्रश्न में अब हमें पूरा में गुना नहीं करना है। लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट में गुना करेंगे। यहाँ पर क्या है? जीरो दिया हुआ। यहाँ पर क्या है? जीरो है। सबसे पहले देखेंगे जो जीरो है। जब जीरो दिया हुआ हो, जब लास्ट में जीरो दिया हुआ हो, तो किसी संख्या से गुना करने पर उसका आंसर क्या आता है? जीरो आता है। जब लास्ट का यूनिट जीरो हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा? जीरो होगा। जब लास्ट का यूनिट डिजिट जीरो होगा तो उसका उत्तर जो क्या होगा? जीरो। उसका उत्तर क्या होगा? जीरो। समझ गए? अब तो यहां पर जीरो होगा। जब अब इसमें निकालना है आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 342 गुना 245 गुना 345 245 गुना 345। इस प्रश्न में क्या करना है? अब आपको ये नहीं देखना है कि जो पूरा का गुना करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि पूरा का गुना करना है। बस लास्ट जो है यूनिट डिजिट उसका क्या करेंगे? गुना कर देंगे। उसका गुना कर देंगे। तो 5 दूना 10 यूनिट डिजिट कितना? लास्ट का कितना है? जीरो। लास्ट का कितना है? जीरो। और 5 दूना 10, जीरो है, फिर 5। तो जीरो से अगर किसी संख्या में गुना करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। जीरो से किसी संख्या को गुना करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। जब लास्ट डिजिट, अब हमें क्या करना है? लास्ट डिजिट से गुना करना है। लास्ट वाला अंक से गुना करना है। तो 2 है यहाँ और 5 है और ये 5 है। अब इसको करना क्या है? 5 दूना 10 5 दूना 10 में क्या है? जीरो। अब जीरो 5 दूना 10 और 10 पचे 50। 10 गुना 5 बराबर कितना? 50। तो लास्ट डिजिट क्या है? जीरो। लास्ट डिजिट क्या है? जीरो। अगर प्रश्न में इस टाइप का दिया हुआ रहे तो क्या करेंगे? सबसे पहले इकाई अंक से गुना करेंगे और जो हमारा लास्ट का डिजिट होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब मान लेते हैं 25 गुना 25 अब ये नहीं चुप पूरा गुना करना है। तो 5 का 5 बार पढ़ेंगे तो कितना? 25 आएगा। 25। तो इसका फाइनली आंसर कितना आएगा? 5 आंसर। समझ गए? यूनिट डिजिट जो है हमें इस प्रकार से ज्ञात करना कि जो कि प्रश्न में दिया हुआ रहे उसका लास्ट अंक देखना है। लास्ट अंक देखना है जो उसका क्या है
और उसी से लास्ट अंक वाले से क्या करेंगे, गुना करेंगे, लास्ट अंक वाला से गुना करेंगे। गुना करने पर जो हमारा लास्ट डिजिट होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, वही हमारा उत्तर होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। अगर आपको प्रश्न में दिया हो रहा है 0,156 उसका पावर कुछ भी हो, उसका पावर कुछ भी हो, आंसर सेम उसका बेस जो है सो वही आएगा, नो चेंज। पावर कुछ भी हो, जैसे मान लेते हैं 0 दिया हुआ है, 0 पावर n 1, और 5, 6। अगर प्रश्न के में दिया हुआ रहे 0,156 तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका पावर 0 आएगा, उसका पावर 0। अगर 0 के पावर 0 से गुना करेंगे, 0 से गुना करें तो क्या है, 0, 0, 1, 1 का 1 आएगा, 5, 5 का जो है 5 और 6 का कितना आएगा, 6। अगर प्रश्न में इस टाइप का दिया हुआ रहा 0,156 अगर प्रश्न में दिया हो रहा है इस टाइप का 0,156 तो उसका क्या आएगा, जो उसका पावर दिया हुआ रहेगा उसका कोई नो चेंज, इसमें नो चेंज होगा, सेम वही उसका आंसर हो जाएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। मान लेते हैं 5 का पावर 1, 5 का पावर 1 तो कितना 5, 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 तो 25 आएगा। तो लास्ट डिजिट कितना है 5। अब 5 का पावर अगर 5 का पावर 3 हो, 5 का पावर 3 हो तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 कितना है 125, 125 तो उसका लास्ट डिजिट कितना है 5। समझ गए। अगर 0,156 हो के पावर कुछ भी हो, 0,156 का पावर कुछ भी हो उसका आंसर नो चेंज। उसका अगर 6 के पावर 3 है तो उसका आंसर क्या आएगा 6 आएगा, सॉरी। अगर 6 के पावर 2 है, 6 के पावर 2 है तो उसका आंसर क्या आएगा 6, 36, 6 गुने 6 तो 36, उसका बेस कितना है 36। समझ गए। अगर 0,156 के पावर कुछ भी हो उसका आंसर नो चेंज। 0 के पावर 0 दिया 0 है तो सेम आएगा 0। 1 के पावर कुछ भी हो तो उसका आंसर 1 आएगा। 5 का पावर कुछ भी है उसका आंसर 5 आएगा। 6 का पावर कुछ भी है उसका आंसर 6 आएगा। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। अगर प्रश्न में 0, 1, 5, 6 हो तो उसका आंसर क्या आएगा सेम आएगा, सेम। उसका आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ऑड इवन
अगर 4 हो, अगर प्रश्न में नंबर 4 हो, अगर उसका पावर ऑड हो, अगर 4 का पावर ऑड है, 4 का पावर ऑड है तो उसका 4, अगर इवन हो, अगर इवन हो तो उसका 6, उसका आंसर क्या आएगा 6। अगर 9 का पावर, अगर 9 का पावर ऑड है तो 9 आएगा, अगर 9 का पावर इवन है तो कितना 1 आएगा, 1 आएगा। अगर 4 का पावर ऑड है तो 4 आएगा, इवन है तो 6 आएगा, इवन है तो 6 आएगा। 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चक 16 चका 64, 4 चक 16 चका 64, तो 4 आया 64, लास्ट में क्या आया 4। अगर 4 का पावर, चार का पावर इवन है तो 6 आएगा, 4 का पावर इवन है तो 6 आएगा। 4 का पावर इवन, 4 का पावर इवन तो इवन है तो 4 गुना 4, 4 गुना 4, तो 4 चक 16, कितना आया 6, कितना आया 6। समझ गए। अगर 4 का पावर ऑड है तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 आएगा। अगर 4 का पावर इवन है तो इसका आंसर 6 आएगा, आंसर 6 आएगा। अगर एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न हो तो अगर लास्ट का 6 हो, उसका पावर कुछ भी हो, सॉरी लास्ट में 4 और 9 हो, लास्ट में 4 और 9 हो, उसका पावर कुछ भी हो, सॉरी उसका पावर ऑड है तो कितना 4 आएगा, ऑड है तो 4 आएगा। अगर इवन है तो 6 आएगा। अगर 9 का पावर ऑड है तो 9 आएगा, इवन है तो 1 आएगा। 9 को देखते हैं, 9 का पावर 2, 9 का पावर 2, 9 का पावर 2 है तो 9 गुना 9 मल्टीपल 9 तो 81, 81 तो कितना आया 1। 9 का पावर अगर इवन है तो 1, ऑड है तो 9, ऑड है तो 9। 9 का पावर ऑड है तो 9 आंसर आएगा, और अगर 9 का पावर इवन है, 9 का पावर इवन है तो 1 आंसर आएगा। समझ गए। अंक 2 3 4 7 8 9, जब आधार का इकाई अंक 2 3 4 7 9 8 9 हो तो उसके पावर में, उसके पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर जो उसका शेषफल, जो उसका शेषफल होगा उसका पावर कर देंगे। शेषफल होगा उसका पावर कर देंगे, होगा उसका पावर कर देंगे, उसका पावर कर देंगे। उसका पावर कर दें। अगर प्रश्न के 2 3 4 7 2 3 4 7 8 9 हो तो उसके पावर में कितना 4 से डिवाइड करेंगे, उसके पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। समझ गए। अगर 2 3 4 7 8 9 हो तो उसके पावर में कितना 4 से भाग देने पर जो उसका शेषफल होगा उसका पावर कर देंगे, उसका पावर कर देंगे। अगर 2 3 4 7 8 9 हो तो उसके पावर में 4 से भाग देंगे, उसका जो शेषफल आएगा
इस 4 का क्या होगा, पावर कर देंगे, इस 4 का पावर कर देंगे, इस 4 का पावर कर देंगे, जितना उसका पावर आएगा, जितना उसका 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, जितना शेष फल आएगा ना, जितना शेष फल उसको क्या कर देंगे, उसका पावर कर देंगे। तो मान लेते हैं 74, 74 पावर 155, 155, चौहत्तर का पावर कितना, 155, पावर कितना है 155, तो उसके पावर में कितना 4 से डिवाइड कर देंगे, उसके पावर में 4 से डिवाइड कर देंगे, 155 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12, कट गया 3, 5 उतरा 5, तो 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, 3 बच गया। अब क्या करेंगे, 4 का पावर 3, 4 का पावर 3, तो 4 गुने 4 गुने 4, तो 64 आया। तो इसका लास्ट यूनिट डिजिट कितना आया, 4, इसलिए इसका इकाई अंक बराबर 4, इकाई अंक बराबर 4। इससे इस तरह भी बना सकते हैं, अगर उसका पावर कितना ऑड, उसका पावर ऑड है तो उसका आंसर कितना 4 आएगा, उसका आंसर 4 आएगा। समझ गए। अगर 4 से पूरी तरह ये था, उसके पावर में 4 से भाग देने पर उसका शेषफल होगा, उसका पावर कर देंगे। अगर 4 से पूरी तरह विभाजित, अगर 4 से पूरा कट जाए तो उसका आधार का अंक कितना, आधार का घात कितना 4 हो जाता है, उसका आधार का घात 4 हो जाता है। 4 से विभाजित हो जाती, 4 से विभाजित, अगर 4 से विभाजित, अगर 4 से विभाजित होते तो उसका आधार का घात 4 हो जाता है। 4 से विभाजित, हो जाती है तो उसका आधार का घात, तो उसका आधार का घात, आधार का घात, आधार का पावर 4 हो जाता है। पावर 4 हो जाता है, तो मान लेते हैं उसका पावर 8 है, उसका पावर कितना है 8, 2 का पावर 8, 2 का पावर 8, तो पावर में 4 से विभाजित करेंगे तो 8, 4 दूने 8, कट गया, तो 4 दूनी 8, तो उसका आधार का पावर कितना 4 हो जाता है, तो 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, तो लास्ट का यूनिट डिजिट कितना है 6। इस प्रकार 2 का पावर इवन है, 2 का पावर इवन है तो कितना आया 6, 2 का पावर इवन है तो 6 आया, 6 आंसर।
समझ गए। अब चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगर प्रश्न में दिया हो रहा है, अगर उसका पावर से अगर पूरा पूरा कट जाए तो उसका शेष फल से क्या हो जाता है, उसका पावर हो जाता है। अगर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो उसका घात कितना 4 हो जाता है, उसका घात कितना 4 हो जाता है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है 4 के पावर 1 प्लस 9 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 4 9 के पावर 4 9 के पावर 4 इसी तरह करते करते 4 के पावर 99 4 के पावर 99 प्लस 9 के पावर 100 9 के पावर 100 9 के पावर 100। इस प्रश्न में कहता है जो कि लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा, लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा। इस प्रश्न में जो है जो जितना 4 और 9 है तो 100 तक गया, कितना गया है 100 तक। तो 4 बार कितना 50 होगा और 9 कितना होगा 50 बार, 9 50 बार होगा तभी जाकर के ये 100 हुआ है। 100 हुआ है कितना तक दिया हुआ 4 के पावर 1 9 के पावर 2। ये ऐसे करते करते कितना 4 कितना 50 बार पावर होगा उसका और 9 का पावर कितना 50 बार होगा, 9 का पावर कितना 50 बार होगा। तो इसको 4 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 5 4 के पावर 5 4 के पावर 5 ऐसे करते 4 के पावर 99 4 के पावर 99 ये कितना 50 बार गया होगा। और ये 9 के पावर 2 प्लस 9 के पावर 4 ऐसे करते करते कितना 9 के पावर 100 9 के पावर 100 9 के पावर 100 दोनों का जोड़ देंगे तो 50 गुना 4 50 गुना 4 तो कितना 200 और 50 गुना 9 50 गुना 9 5 45 450 तो 400 200 6 से 50 आया 6 से 50 आया तो इसका लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 0। लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 0। तो इस टाइप का अगर प्रश्न हो तो इसको क्या करेंगे 100 तक गया है 4 कितना गया 4 के पावर 1 9 के पावर 2 4 के पावर 1 प्रश्न देखिए 4 के पावर 1 है और 9 का पावर 2 है फिर क्या है 4 के पावर 3 है तो 9 का पावर 4 है कितना तक गया है 100 तो दोनों कितना 4 और 9 का 50 बार पावर होगा 50 बार पावर होगा तभी ना जाकर के 100 पूरेगा। तो 50 गुना 4 और 50 गुना 9 50 गुना 9 तो 50 चौका 200 और 50 नमा 450 50 नमा 450 तो दोनों का जोड़ देंगे कितना 6 से 50 तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 0। यूनिट डिजिट क्या है 0। इसका फाइनली आंसर क्या आएगा 0। चलिए तो समझ गए होंगे। अगर इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन है तो क्या करेंगे जितना बार 4 से कितना बार गया 99 बार और 9 से कितना बार गया 100 तो आधा 100 बार गया तो 4 कितना 50 बार होगा और 9 कितना 50 बार होगा। तो
दोनों का गुना कर देंगे, दोनों का गुना करके जोड़ देंगे और लास्ट का जो अंक होगा वही हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट, वही हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0। यूनिट डिजिट क्या है, 0। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।